रामपुरवा गांव की कच्ची गलियों में गोबर से लिपी जमीन, कहीं बैलों की घंटियां और कहीं मुर्गे की बांग। उसी गांव की एक पुराना सा पक्का घर था। घर की बहू राधा चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। मन में बोली, आज रिजल्ट आ गया होगा, भगवान बस इस बार पास करा देना। तभी घर के अंदर से भारी आवाज आई, ए बहू, कहाँ मर गई? चूल्हा अभी तक नहीं लगा? जी माँ जी, अभी जलाती हूँ। धनिया देवी करीब 60 साल की औरत थी। कठोर चेहरा, आंखों में हमेशा शक और जुबान पर ताना। ताने में बोली, आजकल पढ़ाई लिखाई का बड़ा चस्का चढ़ा है, घर गृहस्थी दिखती ही नहीं। राधा चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे में लकड़ी डालने लगी। राधा ने इस साल बीए की परीक्षा दी थी। गांव की पहली बहू थी जो कॉलेज तक पहुंची थी। उसका पति मोहन शहर में मजदूरी करता था। महीनों में एक बार घर आता। राधा सोची, अगर मैं पास हो गई तो मोहन भी मुझ पर गर्व करेगा, सबके ताने भी बंद हो जाएंगे। तभी बाहर से आवाज आई डाकिये की। रामदीन का घर कौन सा है? राधा का दिल जोर से धड़क उठा। धनिया देवी तेजी से बाहर निकली। हाँ भैया, यही है। डाकिये ने एक लिफाफा पकड़ा दिया। राधा दूर से देख रही थी, उसके हाथ कांपने लगे। धनिया देवी ने वहीं लिफाफा फाड़ा। धनिया देवी तेज आवाज में, तू फेल हो गई। धनिया देवी ने कागज राधा के मुंह पर फेंक दिया। धनिया देवी, देख लिया, कहाँ गई तेरी पढ़ाई? किताबें लेकर घूमने से अक्ल थोड़े आ जाती है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा धीमी आवाज में, माँ जी, इस बार थोड़ा रह गया था। धनिया देवी, अगली बार? अरे बहू, और कितनी बार घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? पास की पड़ोसनें भी रुक गईं। एक ने फुसफुसाकर कहा, कहते थे पढ़ी लिखी बहू लाई है, अब देखो हाल। राधा झुककर कागज उठाती है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मन में बोली, मैं फेल जरूर हुई हूँ, पर नालायक तो नहीं हूँ। धनिया देवी बोली, आज से किताबें बंद, अब बस चूल्हा चौका और खेत, समझी? राधा ने सिर झुका लिया। रात हो गई। छत पर राधा अकेली बैठी थी। उसकी गोद में वही रिजल्ट का कागज। आंसू टपककर कागज को भिगो रहे थे। राधा खुद से बोली, क्या पढ़ना गुनाह है? क्या फेल होना इतनी बड़ी सजा है? नीचे से सास की आवाज फिर आई, बहू नीचे आ, कल सवेरे खेत जाना है। राधा ने आंसू पोंछे और चुपचाप नीचे उतर गई। राधा चुपचाप चूल्हा फूंक रही थी। आंखें सूजी हुई थीं। रात भर रोई थी। तभी सास धनिया देवी लाठी टेकती हुई बाहर आई। कड़वी आवाज में बोली, क्या हुआ? आज आग भी नहीं पकड़ रही क्या? या कल की तरह आज भी किस्मत साथ नहीं दे रही? राधा ने सिर झुका लिया। राधा बोली, जी माँ जी। धनिया देवी। धनिया देवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कल से मुंह लटकाए घूम रही है, जैसे घर में कोई मर गया हो। धनिया देवी ने आंगन में बैठते हुए कहा, पता है राधा, जब तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी ना, तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया था। राधा चुप रही। धनिया देवी आवाज ऊंची करते हुए बोली, कहती थी, देखो मेरी बहू पढ़ी लिखी है, हमारे घर का नाम रोशन करेगी। वो एक पल रुकी, फिर ताना और गहरा हो गया। और आज पूरे गांव में मेरी नाक कट गई। इतने में पड़ोस की कमला चाची घर आ पहुंची। अरे धनिया बहन, आज बड़ी सुबह सुबह गुस्से में लग रही हो। धनिया देवी ने मौका नहीं छोड़ा। क्या बताऊं चाची, जिसे घर का सहारा समझा था वही बोझ बन गई। कमला चाची ने राधा की तरफ देखा। अरे बहू तो मेहनती लगती है। धनिया देवी बीच में काटते हुए बोली, मेहनत होती तो फेल ना होते। राधा का सिर शर्म से झुक गया। धनिया देवी का स्वर थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन दर्द भरा। मेरे मन में कितने सपने थे। सोचा था तू पढ़ लिख कर मास्टरनी बनेगी, घर की हालात सुधरेगी, लेकिन तूने क्या किया? सपनों को मिट्टी में मिला दिया। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। राधा कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। धनिया देवी खड़ी हो गई। कोशिश से घर नहीं चलता बहू। लाठी जमीन पर पटकते हुए वो आगे बोली, किताबों में मुंह गाड़े रहने से रोटी नहीं पकती। मोहन को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? वो शहर में मेहनत करता है और उसकी बीवी यहाँ फेल होकर बैठी है। राधा का दिल जैसे टूट गया। राधा मन ही मन बोल रही थी, क्या मेरी कीमत सिर्फ पास फेल से है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। राधा धीरे से, माँ जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। धनिया देवी हंस पड़ी। धनिया देवी बोली, जिंदगी कोई खेल है क्या? धनिया देवी ने आखिरी वार किया। आज से याद रख, तू इस घर की बहू है, कोई पढ़ी लिखी देवी नहीं। वो अंदर चली गई। राधा वहीं बैठ गई। आंखों में आंसू गिरते रहे।
कुछ देर बाद राधा ने आंसू पोंछे, मन में बोली, अगर उम्मीदें टूट भी गई हों तो मैं खुद की उम्मीद नहीं टूटने दूंगी। उसने किताब को रखा, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। दोपहर का समय था। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। एक थका हुआ आदमी झोले के साथ घर के पास रुका। राधा ने उसे देखा तो दिल जोर से धड़का। मोहन आ गए? धनिया देवी ने तुरंत आवाज दी। अरे मोहन, आ गया बेटा? शहर ने क्या हाल कर दिया? ठीक हूँ माई। उसकी नजर राधा पर पड़ी। कुछ कहना चाहा पर रुक गया। मोहन ने हिम्मत कर पूछ लिया, राधा, रिजल्ट आ गया था क्या? राधा कुछ बोल पाती। आ गया था। और क्या होना था? फेल। उससे पहले मोहन चौंक गया। फेल? धनिया देवी ने कागज आगे बढ़ाया। देख ले, जिस पढ़ाई के लिए घर बार भुला बैठी थी। धनिया देवी खड़ी हो गई। मैंने मना किया था मोहन, पर सुनी किसने? मोहन उलझ गया। माई, राधा ने मेहनत तो की थी। यहीं से आग भड़क गई। मेहनत होती तो फेल ना होती। उन्होंने राधा की ओर उंगली उठाई। इसकी वजह से पूरे गांव में मेरी नाक कट गई है। अब तक चुप बैठी राधा अचानक खड़ी हो गई। माई, इज्जत पास फेल से नहीं होती। मोहन ने पहली बार राधा की तरफ देखा, हैरानी से। तो फिर किससे होती है? मैं फेल हुई हूँ, पर निकम्मी नहीं। अब तू जवाब देने आई है। क्यों ना दो माई, हर रोज ताना सुनना कोई जिंदगी नहीं होती। बस करो तुम दोनों। पर कोई नहीं रुका। मैंने तुझसे उम्मीद की थी और तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैंने भी आपसे उम्मीद की थी कि गलती पर सहारा मिलेगा, जहर नहीं। माई, फेल होना अपराध नहीं है। धनिया देवी सन रह गई। तो अब तू भी इसकी तरफ है? मोहन चुप हो गया। उसकी चुप्पी राधा को चुभ गई। धनिया देवी ने आखिरी फैसला सुना दिया। आज से इस घर में पढ़ाई का नाम मत लेगा। मोहन ने नजर झुका ली। राधा की आंखों से आंसू नहीं गिरे। आंगन में सिर्फ राधा खड़ी रह गई। आज मैंने पहली बार बोला और पहली बार खुद को अकेला पाया। सुबह का समय था। धनिया देवी ने देखा, राधा की आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ। रात को फिर जा रही थी? राधा ने सिर झुका लिया। यही झुकाव धनिया देवी को चुभ गया। दोपहर को जब राधा खेत में थी, धनिया देवी ने कमरे में गया तो उसे किताबें दिखीं। धनिया देवी के हाथ कांपने लगे। तो ये चल रहा था। शाम को राधा लौटी। आंगन में पूरा घर जमा था। धनिया देवी बीच में खड़ी थी, हाथ में किताब। ये क्या है? राधा सन रह गई। माई, मैं चुप। मैंने मना किया था ना? मोहन ने किताब देखी और नजर फेर ली। इतनी जिद क्यों है? घर तोड़कर ही मानेगी क्या? राधा की आवाज पहली बार ऊंची हुई। मैं घर नहीं तोड़ रही, मैं खुद को जोड़ रही हूँ। पढ़ लिख कर हमें नीचा दिखाएगी? मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं बस खड़ी होना चाहती हूँ। मोहन ने बीच में कहा। राधा, बस कर। नहीं, आज नहीं। धनिया देवी ने अंतिम वार किया। कल पंचायत में बात उठेगी। पूरा गांव जानेगा कि ये बहू घर के खिलाफ है। राधा कांपी। अगर सच बोलना घर के खिलाफ है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। राधा ने मोहन की तरफ देखा। एक बार कह दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। मोहन की आंखें झुक गई। राधा अंदर गई, बैग में कपड़े रखे, किताबें उठाईं। धनिया देवी चिल्लाईं, दरवाजा पार किया तो फिर लौटना मत। राधा दरवाजे पर रुकी। माई, मैं हार कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। रात में राधा अकेली चल रही थी। मन में बोली, आज बहू हारी है, पर एक औरत जीतने जा रही है। राधा रात भर चलकर सुबह अपने मायके पहुंची। माँ ने दरवाजा खोला। राधा, इस समय? राधा कुछ बोल न पाई, सीधे रो पड़ी। माँ सब समझ गई। फेल होना पाप नहीं बिटिया, हिम्मत हारना पाप है। पहली बार उसे सहारा मिला। मायके में राधा दिन में घर का काम करती और रात को पढ़ती। मन में बोली, इस बार पास होना मेरी जिद नहीं, मेरी जरूरत है। उधर गांव में पंचायत बैठी। धनिया देवी रोती हुई बोली, बहू घर छोड़ गई, इज्जत मिट्टी में मिला गई। एक बुजुर्ग बोला, अगर बहू पढ़ना चाहती थी तो इसमें बुराई क्या थी? पहली बार धनिया देवी चुप हो गई। 6 महीने बाद राधा फिर परीक्षा देने पहुंची। किताब हाथ में लेते समय उसने आंख बंद कर कहा, ये मेरी आखिरी नहीं, नई शुरुआत है। डाकिया फिर आया, इस बार मायके पर। माँ ने लिफाफा देखा। राधा पास हो गई। राधा की आंखों से आंसू नहीं, सुकून बहा। कुछ दिन बाद राधा अपने ससुराल लौटी। धनिया देवी सामने खड़ी थीं। राधा ने रिजल्ट आगे बढ़ाया। माई, इस बार पास हो गए। धनिया देवी की आंखें भर आईं। पहली बार उनकी आवाज कांपी। शायद
गलती मेरी की। ये शब्द जो अब माफी बन चुका था। मोहन ने राधा की तरफ देखा। माफ कर दो। राधा ने सिर झुकाया। माफी से नहीं, सम्मान से रिश्ता चलता है। धनिया देवी ने कहा। अगर फिर पढ़ना चाहे तो मना नहीं करूंगी। राधा मुस्कुराई। सुबह राधा आंगन में बैठी किताब पास रखी थी। अब डर नहीं था। राधा मन में बोली, फेल होना अंत नहीं था, वो तो रास्ता था खुद तक पहुंचने का।